मनमोहन सिंह जी की सरकार में रक्षा मंत्री थे के एंटोनी। के एंटोनी ने कहा था कि भारत राफेल तो क्या एक छोटा सा कह सकते हैं कि जेट भी नहीं खरीद सकता है, एक छोटा सा जेट भी नहीं खरीद सकता है। मोदी जी ने 2014 के आने के बाद वो कर्जा भी चुकाया, राफेल भी खरीदे, आज हम S-400 भी ले रहे हैं। 60 साल में पाकिस्तान कभी भी गरीब नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद जिस दिन से उन्होंने नोटबंदी की उस दिन से पाकिस्तान गरीब कैसे हो गया? क्यों? जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं केंद्र से अगर 100 रुपया देता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। जब आपको पता था कि 100 देते हैं 15 पहुंचता है, यानी 85 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो आपने कभी ढूंढने की कोशिश? केजरीवाल का ये भी कहना है कि दिल्ली में मुझे काम करने नहीं दिया जाता क्योंकि केंद्र में सरकार है। उनकी बात करना बेकार ही है, बात करना बेकार ही है। उनका ये कहना कि काम नहीं करने दिया जाता, अरे भाई दिल्ली में से 70 में से 67 सीट उनको दिया था, काम करने से किसी ने रोका था? शराब के वो कहते थे कि हमें एलजी काम नहीं करने देते। एक बात बताइए, एलजी दिल्ली के एलजी ने, दिल्ली के माननीय राज्यपाल ने कहा था कि अब जाकर के गली गली मोहल्ले शराब के ठेके खोल दो। दिल्ली के मालिक वो नहीं है, दिल्ली की मालिक दिल्ली की जनता है और वो अपने हिसाब से अपने सरकार चुनती है। चलिए मैं यहाँ के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता से बात करूँगा। डॉक्टर आरपी सिंह जी हैं, ये आपको बताएंगे यहाँ की विशेषताएं और यहाँ पर जो काम हुए हैं, जो विकास हुआ है, उसकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि केजरीवाल जी गायब हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कब याद करते हैं लोग? उनको लोग अब याद करना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आएंगे और बजाय भ्रष्टाचार मिटाने के उन्होंने जिस प्रकार से आकर के लूटमार मचाया दिल्ली के अंदर, वो भ्रष्टाचार की एक मिसाल बन गए। वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं ना गाड़ी लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं कोई सिक्योरिटी लूंगा, ऐसा उन्होंने एक एफिडेविट दिया था उस समय। और वो आ गए सरकार में, दिल्ली की जनता ने बड़ा दिल देख करके उनको बनाया था, लेकिन वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे और उन्होंने उस एफिडेविट को भी दरकिनार करते हुए उन्होंने सिक्योरिटी भी दी, बंगला भी ऐसा जो शीश महल 52 करोड़ रुपए के का भ्रष्टाचार करके शीश महल बनाया। ऐसा शीश महल दिल्ली में लोगों ने अच्छे स्कूल और अच्छे विश्वविद्यालय मांगे थे। जब वो बने थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं 20 डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, 20 अस्पताल बनाऊंगा और मैं 500 विद्यालय बनाऊंगा। वो तो सब कुछ उन्होंने बनाया नहीं। केजरीवाल तो कहते हैं हमने स्वास्थ्य और शिक्षा का बहुत अच्छा काम किया है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा पे बता देता हूँ, उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जिसको बताते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमारा शिक्षा मॉडल रहा है। आप एक चीज समझिए कि उनको अपनी विधानसभा पटौदी छोड़ करके भागना पड़ा, जंग बुरा। अगर इतना बड़ा क्या बढ़िया काम किया था तो क्यों भागे वो यहाँ से? स्वास्थ्य के लिए दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं बनाया उन्होंने, एक नया डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, एक नए कोई स्कूल का कोई उन्होंने शिलान्यास नहीं किया, सिवाय लूटमार मचाने के। केजरीवाल जी ने तो कहते हैं कि हम शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे काम किए, उनको अच्छे डेवलपमेंट किया और उनमें थोड़ी बारीकी से बनाया गया है, उसको सुधार की गई है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल वगैरह भी सही से बनाए गए। तो आप इस और क्या कहना चाहेंगे इसमें? कोई उन्होंने सुधार नहीं किया। दिल्ली में 4000 शराब के ठेके के लाइसेंस दिए, जिनमें से 850 शराब के ठेके खुले, गली गली जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले मंदिर के बगल स्कूल के बगल में वो ठेके खुल गए। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी और सड़कों पर उतरने के बाद वो ठेके बंद कराए। किसी ने ठेके थोड़ी मांगे थे लोगों को। दिल्ली में जब वो बने और जब तक वो अभी गए हैं, जब तक उनके टाइम पे वाटर सप्लाई 30% कम हो गई, जल बोर्ड 75,000 करोड़ के उनके टाइम पे घाटे में चला गया, DTC 15,000 करोड़ के घाटे में चली गई, कोई काम नहीं किया। और जब अभी दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी, वो कहते थे दिल्ली के मालिक हमें, दिल्ली के मालिक वो नहीं है, दिल्ली की मालिक दिल्ली की जनता है और वो अपने हिसाब से अपने सरकार चुनती है। और उनकी नाकामयाबियों को, जो उन्होंने काम नहीं किया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मचाया, दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। जिस दिन सत्ता से बाहर हुए उसके बाद वो गायब हैं, कहीं कोई मीडिया पर नहीं दिखते, कहीं वो नज़र नहीं आते, कहाँ चले गए कुछ नहीं पता है। तो दिल्ली से अभी बीजेपी ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिए हैं, अच्छे अच्छे रोडों को साफ सफाई करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर केजरीवाल की बात करें तो जनता ने केजरीवाल को 10 साल की सरकार उनकी रही है और उनके कार्यकाल में क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं हुआ या होना चाहिए? कुछ किया ही नहीं उन्होंने, कुछ नहीं किया। अभी देखिए दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बननी शुरू हुई है, 10 साल से रोड टूटे पड़े थे। जिस दिन से श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, वो रात को, मैं समझता हूँ कि रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मैंने उनको जो है क्षेत्रों में जा करके काम करते देखा है। उनको जो है दिन रात दिल्ली में सड़कें बन रही हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, स्कूलों के में जा करके वो दौरा कर रही हैं। तो विकास का काम तेज़ी से चल रहा है। और जो मतलब जगह जगह कहीं कुछ एनक्रोचमेंट थी, अतिक्रमण जो हुआ था, वो कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट भी वो हटाई जा रही है। दिल्ली
एक भारत की एक राजधानी है और एक विश्व का एक आईना है, वो दिल्ली दिल्ली जैसी लगनी चाहिए। वो उसके लिए सजाने का संवारने का काम श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री, वो इस काम को कर रही हैं। केजरीवाल का ये भी कहना है कि दिल्ली में मुझे काम करने नहीं दिया जाता क्योंकि केंद्र में सरकार है। उनकी ये बात करना बेकार ही है, बात करना बेकार ही है। उनका ये कहना कि काम नहीं करने दिया जाता, अरे भाई दिल्ली में से 70 में से 67 सीट उनको दिया था, काम करने से किसी ने रोका था? शराब के वो कहते थे कि हमें एलजी काम नहीं करने देते। एक बात बताइए, एलजी, दिल्ली के एलजी ने, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने कहा था कि आप जाकर के गली गली मोहल्ले शराब के ठेके खोल दो? उन्होंने तो नहीं बोला था। तो ये बेकार की बहानेबाजी है और दिल्ली में से तो अब हो गए, जल्दी से अगले चुनाव में पंजाब से भी वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब को भी उन्होंने पूरा नशे के अंदर डुबो दिया है। नहीं, अभी भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल ये तो काम कर रहे हैं नशा मुक्ति के लेकर, अभी कुछ बयान आई है उनकी, और क्या कहना चाहेंगे? कोई नशा मुक्ति के लिए काम नहीं करे। दिल्ली के बाद वो पंजाब भी पूरा नशे के अंदर डूबा हुआ है। आज दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एमसीडी में अपने मेयर आ गए, अब काम होने शुरू हो गए और तेजी से दिन रात काम हो रहे हैं। मेयर साहब भी जगह जगह जाकर के मुआयना कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को जाकर के मुआयना कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं और दिन रात वो काम कर रही हैं। तो यहाँ दिल्ली पे आप किसका रोल मॉडल देखना चाहते हैं और किस तरीके से कार्य और होना चाहिए आपकी सरकार में? काम बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, काम अच्छा रहता है कि तीनों जगह अगर अच्छी सरकार हो। इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने पहले, उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने संसद की चौखट पर माथा नहीं टेका था। वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जब संसद गए तो उन्होंने संसद की चौखट पर जाकर के माथा टेका। उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आते ही 1 रैंक 1 पेंशन मैं दूंगा, तो 1 रैंक 1 उन्होंने पेंशन दी। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली देश की सेना की एक बहुत पुरानी मांग थी कि भाई हमें कुछ ब्लड प्रूफ जैकेट दी जाएं। मनमोहन सिंह सरकार में वो ब्लड प्रूफ जैकेट मांगते रहे और उनको ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं वो दे पाए। नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने 2.5 लाख ब्लड प्रूफ जैकेट भी दिए और आज इन्होंने करीब जो है 2,500 से ज़्यादा ब्लड प्रूफ स्कॉर्पियो वो उन्होंने वहाँ सेना की मांग पर उन्होंने भारतीय सेना को उन्होंने दिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इस प्रकार आगे बढ़ रहा है कि हम ऑटो में जर्मन को पीछे हमने छोड़ दिया, विश्व में हम 4थे स्थान पर हैं। हम टेक्सटाइल में जो भारत है विश्व में 2रे स्थान पर है। हम ये अगर ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भारत 3रे स्थान पर है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मोबाइल बनाने में भारत 2रे स्थान पर है। स्टील उत्पादन में भारत 2रे स्थान पर है। और आज हमारे पास विश्व की 4th लार्जेस्ट आर्मी है, 5th लार्जेस्ट नेवी है। हमारे पास ये समझिए कि अमेरिका और रूस के बाद भारत एक सबसे शक्तिशाली एक ऐसा देश है जो देश बन गया है जो ब्रिक्स का सदस्य है। भारत का जीएसटी इस समय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में आप कल्पना नहीं कर सकते, 1.4 लाख टू 1.5 लाख करोड़ पर मंथ हमारा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है। सारे सौर ऊर्जा के मामले में हमने अमेरिका और जापान को पीछे छोड़कर हम 2रे स्थान पर हैं। भारत की जीडीपी आज 8.2% है, जबकि जो है कह सकते हैं कि चीन की जीडीपी 6.7% है, अमेरिका की 4.2% है। जल, थल और आकाश से सुपरसोनिक मिसाइल दागने में भारत विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर है। 60 साल में पाकिस्तान कभी भी गरीब नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद जिस दिन से उन्होंने नोटबंदी की उस दिन से पाकिस्तान गरीब कैसे हो गया? क्योंकि वो जो नकली करेंसी वहाँ बन रही थी वो भारत में आ रही थी। नोटबंदी कर दी, नकली करेंसी जितनी पाकिस्तान में से वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर अवैध तरीके से आ रही थी वो सारी की सारी रद्दी हो गई। मनमोहन सिंह जी की सरकार में रक्षा मंत्री थे के एंटोनी। के एंटोनी ने कहा था कि भारत राफेल तो क्या एक छोटा सा कह सकते हैं कि जेट भी नहीं खरीद सकता है, एक छोटा सा जेट भी नहीं खरीद सकता है। मोदी जी ने 2014 के आने के बाद वो कर्जा भी चुकाया, राफेल भी खरीदे, आज हम S-400 भी ले रहे हैं रूस से जो लिया गया था जी। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर पाकिस्तानी आतंकियों ने बर्बरतापूर्ण
जो वहाँ सैलानी गए थे उनका धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की। वो देश की जनता बड़ी आहत थी और देश की जनता को मोदी जी से 140 करोड़ देशवासियों को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, यानी कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा कि आतंक के आकाओं ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये समय आ गया है कि आतंक के जो बचे कुचे कहीं ना कहीं उनके अड्डे हैं, उनको ध्वस्त करने का समय है। जितने समय में हम नाश्ता करते हैं, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जितनी देर में हम लोग नाश्ता करते हैं इतनी देर में तो हमारी सेनाएं जा करके और सारा काम तमाम करके चली आई। उनके 9 आतंकी अड्डों को सेना ने बड़ी बहादुरी से जा करके ध्वस्त कर दिया। मोदी जी ने तो अभी गरीब और बना दिए, पाकिस्तान को और कितना बनाएंगे? गरीब पाकिस्तान मोदी जी नहीं बना रहे, वो अपने कर्मों से बन रहा है। भारत, देखिए एक चीज़ समझिए, जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों जो देश हैं उस समय अपने अपने रास्ते पर चले। भारत आज किस जगह पर खड़ा हुआ है? आज हमने, जैसे मैंने भी बताया कि इस बीच हमारे पास चौथी बड़ी आर्थिक हम शक्ति हैं, तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान कौन सी जगह खड़ा हुआ? वो अपना जो पैसा वो परोसने में लगाता, आतंकियों को परोसने में लगाता है। जो अफीम की खेती करेगा, आतंकियों को परोसेगा, आतंकियों को पैदा करेगा, तो खुद में अपने बर्बाद हो रहा है। कोई दूसरा थोड़ी बर्बाद कर रहा है उसको। आतंक को समर्थन करता है और मोदी जी ने कह दिया कि जो समर्थन करता है मुझे छोड़ेंगे नहीं। भाई मोदी जी ने साफ कह दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। हम बात करेंगे आतंकवाद पर, बात करेंगे कश्मीर पर, और इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो चलिए, अगर इस बार भी कुछ ऐसा घटना होता है तो मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब कोई समझौता नहीं, कुछ नहीं, सीधा हम आपके घर में घुस के मारेंगे। तो अब विकास पे अगर हम आपसे बात करें तो मोदी जी ने और विकास जो किए हैं आप क्या बता सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मोदी जी ने, मुझे वो दिन ध्यान आता है जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं केंद्र से अगर 100 रुपया देता हूँ तो वो 15 रुपया पहुँचता है। जब आपको पता था कि 100 देते हैं 15 पहुँचता है, यानी 85 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, तो आपने कभी ढूंढने की कोशिश करी? आज मोदी जी किसान निधि योजना लेकर के आए, और वो किसान निधि पूरी की पूरी वो किसान निधि जो है वो मोदी जी एक बटन यहाँ से दबाते हैं और पूरी की पूरी जो है वो किसान के खाते में पहुँच जाती है। देश के अंदर आपने देखा था कि आज मोदी जी ने, हम लोग कहीं ना कहीं गांव के रहने वाले हैं, गांव में बहुत कच्चे मकान होते थे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लोगों के घर में पक्के बना करके दिए हैं। मोदी जी ने, हम लोग जैसे गांव में थे तो हमारी माताएं बहनें क्या करती थी, जब वो गैस से खाना बनाती थी तो उनकी धुएं से आंखें खराब हो जाती हैं। मोदी जी ने 11 करोड़ कनेक्शन उन्होंने आपके उज्ज्वला योजना में लोगों को दिए हैं। उन्होंने घर घर में इज्जत घर, यानी कि शौचालय बनवाए हैं। पहले माताएं बहनें हमारी क्या करती थी कि देर तक जो है वो अंधेरे होने का इंतजार करती थी कि शौच के लिए कैसे जाएंगे, और बड़ी परेशानी होती थी। आज उन्होंने घर घर में शौचालय बनवा दिए हैं। आप नेशनल हाईवेज देख रहे हैं किस तरीके से बन रहे हैं। आप पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचने में कितना समय लगता था, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनाया। आप दिल्ली से मुंबई आज 12 घंटे में जा सकते हो। दिल्ली से शिमला आप आज 4 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। उन्होंने नेशनल हाईवे बनाया। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है। दिल्ली से मेरठ जाने में 4 घंटे लग जाते थे। रोज मोदी नगर, मुरादनगर में हम लोग जाम फंसे रहते थे। आज दिल्ली से आप गाड़ी स्टार्ट करिए या आपको किसी भी माध्यम से जाइए, आप 1 घंटे के अंदर अपने वाहन से या बस से भी आप पहुंच जाते हो। और उन्होंने अभी जो रैपिड रेल चलाई है मोदी जी ने, उससे तो मुश्किल से 30 से 35 मिनट लगता है। तो मोदी जी ने देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और मैं समझता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें बार बार चाहिए, और ये देश की जनता की मांग है। देश की जनता उन पर पूरा भरोसा करती है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये देश की जनता उनको अच्छे से जानती है। देखिए, दिल्ली में अब तक MCD में हम लोग तो अभी आए, मेयर हमारा भी बना, ठीक है। MCD में अब तक केजरीवाल थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने अपने टिकट पर, यानी आम आदमी पार्टी के टिकट पर जो निगम पार्षद चुनाव लड़े, जीते, वो अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनके क्षेत्र में जाकर के देखोगे तो नालियाँ भरी पड़ी हैं, मच्छर पनप रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं,
नालियों की सफाई नहीं होती है, झाड़ू लगाने वाली कहीं नज़र नहीं आती हैं, तो बहुत बुरी दुर्दशा है। जो उनके आम आदमी पार्टी के जो कुछ पार्षद, वो जो भी नगर निगम में जीत करके आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं आप देखना कि अब की बार जनता उनको भी बाहर का रास्ता दिखाएगी।